महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 12। अब तक आपने देखा और सुना श्री हरि विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हैं और उनका नमन करते हैं। भगवती राधा जी भी उन्हें नमन करके उत्तर देती हैं। अब आगे देखिए। श्री राधा जी को अभिवादन करते देख भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, राधे, किसका अभिवादन कर रही हो? तब राधा जी ने कहा, प्रभु, सब कुछ जानकर भी आप अनजान बन रहे हैं। श्री राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, जिस योग निद्रा के अधीन होकर श्री हरि विष्णु जी सो रहे हैं, उस योग निद्रा के प्रभाव को एकमात्र तुम ही हटा सकती हो देवी, क्योंकि समस्त देवियों की तुम अधिष्ठात्री हो। राधे, यह जान पाना कठिन ही नहीं, दुष्कर भी है। महालक्ष्मी, महाकाली, श्री दुर्गा, कमला, सताक्षी और शकंबरी देवी आदि तुम्हारे ही रूप हैं। समय उपस्थित होने पर तुम ही प्रधान देवियों के रूप में प्रकट होती हो। यदि यह कहा जाए कि अष्टभुजी दुर्गा तुम्हारा ही स्वरूप है अथवा तुम दुर्गा का स्वरूप हो, देवी लक्ष्मी में तुम्हारा निवास है अथवा तुम में ही देवी लक्ष्मी का निवास है, तो कोई गलत नहीं होगा। तुम एक होकर भी अनेक हो और अनेक होकर भी एक हो। उसी समय श्री राधा जी के नेत्रों से देवी योग निद्रा प्रकट हुई और श्री राधा को प्रणाम करके बोली, देवी, मेरे लिए क्या आदेश है? तब श्री राधा रानी ने कहा, देवी योग निद्रा, तुम मेरी अंश रूपा हो। तुम्हारे प्रभाव से श्री विष्णु जी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। तुम शीघ्र ही श्री विष्णु जी के नेत्रों से अपना प्रभाव हटा दो, क्योंकि श्री विष्णु जी के कान के मैल से उत्पन्न दैत्य मधु और कैटभ वर के प्रभाव से अत्यंत बलशाली और अहंकारी हो गए हैं। वो दोनों दैत्य विधाता ब्रह्मा जी को मारने के लिए प्रस्तुत हैं। उन ब्रह्मा जी को मारना चाहते हैं जिनके द्वारा सृष्टि होनी है। हे देवी, तुम शीघ्र ही श्री हरि विष्णु को निद्रा मुक्त करो। आदेश पाते ही देवी योग निद्रा ने श्री विष्णु के नेत्रों से अपना प्रभाव हटा लिया और नभ मंडल में जाकर स्थित हो गईं। तब श्री हरि विष्णु जी उठकर बैठ गए और अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को भयभीत अवस्था में खड़े देखकर बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपको अत्यंत भयभीत हुआ देख रहा हूं। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवन, मेरे भयभीत होने का कारण आपके कान के महल से उत्पन्न मधु और कैटभ नाम के दो महाबली असुर हैं। ये भयंकर रूप लेने वाले असुर मुझे मारने के लिए तत्पर हैं। उसी समय मधु और कैटभ का भयंकर अट्टहास गूंजता है। ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी से निवेदन करते हुए कहते हैं, ये भयंकर अट्टहास उन्हीं का है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मन, आप चिंता मुक्त होकर विराजिए, क्योंकि ये मंदबुद्धि दैत्य अपने बल के मद में चूर होकर अपनी आयु को ग्रहण लगा रहे हैं। तभी मधु और कैटभ ब्रह्मा जी के निकट पहुंचकर कहते हैं, अरे कायर, तू भागकर इसके पास चला आया, क्या ये तेरी रक्षा कर पाएगा? यदि तुझमें युद्ध करने की शक्ति नहीं है तो हमारा दास बन जा, हम तुझे क्षमा दान देंगे, अन्यथा युद्ध कर। सर्वप्रथम
हम तेरे प्राण का हरण करेंगे। उसके बाद सर्प की सैया पर विराजमान करने वाले को मारेंगे जिसकी शरण में तू आया है। ब्रह्मा जी भयभीत होकर विष्णु जी की ओर देखते हैं और विष्णु जी असुरों की ओर देखते हैं। क्या मधु और कैटभ का वध श्री हरि विष्णु जी कर पाएंगे? यदि हाँ तो कैसे? मधु और कैटभ को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स